नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस के एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला है जो कि है कंजक्शन। और अगर आपने अभी तक पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं, टेंस हमारा हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा हो चुका है, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप लोग उन वीडियोस को भी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कंजक्शन हमारे टॉपिक के अंदर हैं, हमारे सिलेबस के अंदर हैं, वो हमें मुख्य रूप से ये पढ़ने पड़ेंगे जो कि आपके सामने क्लियरली लिखे हुए हैं। उनके अंदर हमारे एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ, एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, सो दैट, टू एज वेल एज, दो, ऑल्दो, व्हाइल और येट, इतने सारे कंजक्शन हमें पढ़ने पड़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो चलिए पहले कंजक्शन के साथ में हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है एंड। एंड का मतलब होता है और, इसका मतलब होता है और जब दो सेंटेंसेस को जोड़ना होगा या दो शब्दों को जोड़ना होगा तो वहां पर ये आने वाला है। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि जब दो नाम अलग अलग होंगे, बाकी सेंटेंस सेम होगा, तब उन अलग अलग शब्दों को ही हम लोग एंड से जोड़ने वाले हैं। इस बात को आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है। अब यहाँ पर बोर्ड पे ध्यान देंगे, इसका अर्थ होता है और, ठीक है। प्रयोग कहाँ पर होगा? प्रयोग होगा दो भिन्न भिन्न शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए। अब यहां पर देखेंगे, आई टीच अमित पहला सेंटेंस है, दूसरा है आई टीच सुमित दूसरा सेंटेंस है। अब आपको हिंदी में बोल दिया जाए इस सेंटेंस को और से जोड़ो, तो मैं सिंपल सी भाषा में बोल दूंगा कि मैं अमित और सुमित को पढ़ाता हूं। तो जो अलग चीज है, जो अलग अलग नाम हैं, उन दोनों के बीच में हमने जब एंड रख दिया तो सेंटेंस हमारा जुड़ गया। तो हमारा नया सेंटेंस क्या बना? जो सेम है उसको एक बार ही लिखेंगे, उसको दोबारा क्यों लिखेंगे? तो आई टीच, फिर लिखेंगे पहला डिफरेंट वर्ड अमित, फिर एंड से जोड़ देंगे, फिर दूसरा डिफरेंट वर्ड लिख देंगे। इस तरीके से हमारा सेंटेंस है वो एंड से जुड़ जाता है। अब अगला देखो, मोनिका इज इंटेलिजेंट, शी इज हार्ड वर्किंग, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान दो कि जो मोनिका एक लड़की का नाम है, ये शी लड़की के लिए आता है, मतलब ये दोनों तो सेम ही हुए। इज आगे आया हुआ है, इज आगे आया हुआ है, तो सेम ये वर्क कर रहा है। यहाँ पर सेम चीज थी तो यहाँ पर भी इतनी चीज सेम है। तो जो डिफरेंट है इसके अंदर, तो मोनिका इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, इस प्रकार से सेंटेंसेस को आपको जोड़ना है। ये तो हो गई एंड से जोड़ने की बात। अब जो नोट लगाकर आपको विशेष बात का ध्यान रखना वो है कि जब दो कर्ता होंगे ना, कर्ता जो सब्जेक्ट अलग अलग, यहां बात हो रही है, अब ये जब अलग अलग हो जाएं, यहाँ पर तो मोनिका है, यहाँ पर शी है, सेम ही है दोनों, इसी के लिए शी आया हुआ है, यहाँ पर आई, दोनों सेम ही है। लेकिन कंडीशन जब दोनों अलग अलग आ जाए, भाई पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग आ जाए, दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग आ जाए, उस समय आप लोग सेंटेंसेस को कैसे जोड़ोगे? तो ध्यान दो, जब दो कर्ताओं को एंड से जोड़ेंगे तो क्रिया भी बहुवचन में ही काम में लेंगे हम लोग। जो वर्ब होगी ना, हेल्पिंग वर्ब, तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, रवि इज गुड बॉय, रवि अच्छा लड़का है, रवि एक है इसलिए इज आ गया। अगर ज्यादा होते तो हम लोग आर का प्रयोग कर लेते। राम इज गुड बॉय, ठीक है। अब एक लड़का है तो बॉय आया हुआ है, एक है तो इज आया हुआ है, ठीक है। अब जब इनको जोड़ेंगे तो सेंटेंस कैसे जुड़ने वाला है? देखो, रवि एंड राम, अब एक था तो इज आया, अब यहाँ पर तो दो जने हो गए, दो जने हो गए तो यहाँ पर हमने किसका प्रयोग कर दिया है? आर का प्रयोग कर दिया है, आर गुड। अब एक लड़का थोड़ी है, वो दो लड़के हो गए, तो हमने इस बॉय को किस में बदल दिया है? बॉयज में बदल दिया है। अगला सेंटेंस देखो, यू आर कॉलिंग मी, तुम मुझे बुला रहे हो, यू आर कॉलिंग मी, ही इज कॉलिंग मी, वह मुझे बुला रहा है, तुम मुझे बुला रहे हो, वह मुझे बुला रहा है। तो कौन कौन मुझे बुला रहे हैं? तुम और वह, आर, दो जने हो गए। बुलाने वाले लोग कितने हैं? दो, एक तो तुम बुला रहे हो और एक वह, कोई लड़का है वो बुला रहा है। तो यू एंड ही आर कॉलिंग मी। अब जो हम दूसरा प्रयोग करने वाले हैं वो है नॉट ओनली बट ऑल्सो का। कंजक्शन के अंदर देखेंगे आगे, इसका अर्थ क्या होता है? ही नहीं बल्कि भी। राम इज इंटेलिजेंट, श्याम इज इंटेलिजेंट, तो नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम इज इंटेलिजेंट। राम ही नहीं बल्कि श्याम भी होशियार हैं। तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा
उसके संबंध में आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आने वाली है। मतलब नॉट ओनली के बाद में पहला सब्जेक्ट लिखोगे, फिर बट ऑल्सो के बाद में दूसरा सब्जेक्ट लिखोगे, फिर जो दूसरा सब्जेक्ट होगा चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उस दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार आगे आपको हेल्पिंग वर्ब भरनी है। वो नोट यहाँ पर लिखा हुआ है, दो कर्ताओं के साथ नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करते समय क्रिया हमेशा बट ऑल्सो के बाद वाले कर्ता के अनुसार आएगी। आई होप ये आप बात समझ गए होंगे। एग्जाम्पल में देखो अगर क्लियर हो जाएगा, नहीं समझ में आया हुआ है तो। मुकेश वॉज प्लेइंग, मुकेश खेल रहा था। हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग, उसके मित्र भी खेल रहे थे। तो यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट दो हैं, एक तो ये मुकेश हो गया हमारा काम करने वाला, और दूसरा हो गया उसके मित्र। दो सब्जेक्ट हो गए। अब दो सब्जेक्टों में नॉट ओनली के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं, बट ऑल्सो के बाद में जो सब्जेक्ट होगा ना, उसके अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होने वाला है। अब ये तो है एक वचन, तो यहाँ पर हमने वाज का प्रयोग नहीं किया। यहाँ पर वर्ब का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि सूत्र नियम बोल रहा है कि सेकंड वाले जो सब्जेक्ट है बट ऑल्सो के बाद वाला, उसके अनुसार आप इस वर्ब का प्रयोग कीजिए। तो हमने यहाँ पर वर्ब का प्रयोग कर दिया है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो सेंटेंस बनेगा नॉट ओनली फर्स्ट सब्जेक्ट बट ऑल्सो सेकंड सब्जेक्ट, फिर आगे सेंटेंस है वो वैसा का वैसा हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं जब कर्ता क्या हो, एक समान हो जाए। ये सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो अलग अलग जो चीज होगी उसके साथ में हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग कर दिया। अब यहाँ पर बोल रहे हैं जब सब्जेक्ट अगर समान हो गए तो आप लोग नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग कहाँ करोगे, तो वो हम लोग देखते हैं। रोहित रीड्स इंग्लिश, ही रीड्स साइंस। तो यहाँ पर रोहित के लिए ही आया हुआ है, मतलब ये दोनों रोहित ही हैं, तो इनके साथ हम लोग नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग कर नहीं सकते। सेंटेंस को हिंदी में बोलेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। रोहित अंग्रेजी पढ़ता है, वह विज्ञान पढ़ता है। तो रोहित विज्ञान भी पढ़ता है, तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, रोहित अंग्रेजी ही नहीं बल्कि विज्ञान भी पढ़ता है। ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो रोहित रीड्स, सेम जो चीज है उसको आप लोग लिखते ही जाओगे। जब अलग होगी वहां पर नॉट ओनली पहली अलग चीज बट ऑल्सो दूसरी अलग चीज, इस प्रकार से सेंटेंस बनने वाला है। तो रोहित है, रोहित लिख दिया। रीड्स है, सेम। यहां तक तो सेम चल रहा, तो हम लोग चेंजमेंट क्यों करें। अब आगे यहाँ इंग्लिश आया हुआ है, यहाँ साइंस आया हुआ है, तो नॉट ओनली लगाओ, पहला अलग वाला शब्द लिख दो, बट ऑल्सो लगाओ और जो दूसरा अलग शब्द है वो लिख दो। इस प्रकार से आपका सेंटेंस जुड़ गया है। अनुज प्लेज क्रिकेट, अनुज वॉच क्रिकेट। अनुज है वो क्रिकेट खेलता है और अनुज है वो क्रिकेट देखता भी है। यहाँ पर देखो वर्ब सेम थी तो हमने वर्ब तक सेम ही लिखा, नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग बाद में किया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वर्बें भी अलग अलग हैं, तो जो सेम है उसको लिखेंगे। अनुज को अनुज लिख दिया। अब अलग है तो अलग से पहले नॉट ओनली लिखो, नॉट ओनली लिख दिया। अब अलग क्या है वो चीज लिखो भाई, तो नॉट ओनली के बाद में नॉट ओनली प्लेज क्रिकेट, अलग चीज लिख दी। फिर लिखेंगे बट ऑल्सो वॉच क्रिकेट। इस प्रकार से सेंटेंस बन गया है। राम इज ब्यूटीफुल, ही इज इंटेलिजेंट। राम सुंदर है, वह होशियार है। तो राम सुंदर ही नहीं होशियार भी है। राम इज, राम है, नॉट ओनली ब्यूटीफुल, सुंदर ही नहीं बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, होशियार भी है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग है वो अच्छे से पढ़ लिया है। अब जो हमारा नंबर 3 पर कंजक्शन है वो है बोथ एंड। बोथ का मतलब होता है दोनों, एंड का मतलब होता है और। जैसे वही एग्जाम्पल लेते हैं, राम होशियार है, श्याम होशियार है। दोनों राम और श्याम होशियार हैं, इस प्रकार से सेंटेंस बनने वाला है। और इसके अंदर जब कर्ता के साथ में, सब्जेक्ट के साथ में हम लोग हेल्पिंग वर्ब जोड़ेंगे तब वो बहुवचन में बदल जाएगी। बोर्ड पे ध्यान दो, अभी समझ में आ जाएगा। दो कर्ताओं के साथ बोथ एंड का प्रयोग करते समय क्रिया बहुवचन होगी, मतलब जो ये क्रिया है सिंगुलर से किस में बदल जाएगी, बहुवचन में बदल जाएगी। गौरव इज ए डॉक्टर, गौरव एक डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं। नरेश इज ए डॉक्टर, नरेश एक चिकित्सक हैं। तो बोथ दोनों, गौरव और नरेश डॉक्टर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, गौरव एक था इसलिए इज, नरेश एक इसलिए इज। लेकिन यहाँ पर ये दोनों हो गए बोथ की वजह से, यहाँ पर बोथ और एंड की वजह से यहाँ पर हमने आर का प्रयोग कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दूसरी वाली कंडीशन देखो, जब इनके सब्जेक्ट्स है ना वो क्या होते हैं, एक जैसे ही हो जाते हैं, मतलब हम बोथ एंड का प्रयोग सब्जेक्ट्स के साथ में नहीं कर सकते हैं। वो दूसरी कंडीशन में क्या होने वाला है, उस कंडीशन में देखो, ही बॉट ए बाइक,
ही बॉट ए कार। तो सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में बोथ एंड का प्रयोग ना करते हुए हम लोग जो अलग चीज है, जैसे यहाँ पर बाइक और कार अलग अलग हैं, बाकी सारा सेंटेंस सेम है, तो जो अलग है उसके साथ में हम लोग बोथ एंड को जोड़ देंगे। ही बॉट उसने खरीदा, ये जो चीजें सेम है उसको हम लोग एक बार लिखेंगे। ही बॉट बोथ दोनों खरीदा उसने, दोनों क्या, बोथ ए बाइक एंड ए कार। इस प्रकार से सेंटेंस जुड़ने वाला। अगला देखो, दे वर हैप्पी दे वर काइंड, वे खुश थे वे दयालु थे। तो वे दोनों खुश और दयालु थे। वे कैसे थे, वे थे तो वो कैसे थे, खुश भी थे और दयालु भी थे। शी इज ब्यूटीफुल शी इज इंटेलिजेंट, वह सुंदर है वह होशियार है। तो वह दोनों हैं, शी इज बोथ, वह दोनों हैं, दोनों क्या है, ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। इस प्रकार से हम लोग सेंटेंसेस के अंदर बोथ एंड का प्रयोग करते हैं। अब हमारे सामने हमारे अगले कंजक्शन हैं, एक तो है आइदर और एक है नाइदर नोर। दोनों सेम ही है, दोनों के अंदर फर्क क्या है, आइदर और का तो अर्थ होता है या तो या फिर, जैसे या तो राम होशियार है या फिर श्याम होशियार है। नाइदर नोर का मतलब होता है ना तो ना ही, ना तो राम होशियार है ना ही श्याम होशियार है। तो इनके प्रयोग हैं वो लगभग एक जैसे ही हैं, इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो और जल्दी से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने दोनों को साथ में ही लिख दिया है। दोनों के एग्जाम्पल्स भी एक जैसे इसीलिए लिए गए हैं ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो जाए। दोनों के एग्जाम्पल एक जैसे होंगे तो आप समझ सकोगे इस चीज़ को। यहाँ पर देखो, राम इज स्लीपिंग श्याम इज स्लीपिंग, राम सो रहा है श्याम सो रहा है। हमें बोलते हुए भावार्थ ऐसा देना है कि लगे कि कोई एक सो रहा है, तो हम दोनों में से एक को सोता हुआ बताएंगे, आइदर राम और श्याम, या तो राम या श्याम इज स्लीपिंग। वर्ब यहां पर सिंगुलर क्यों ली है, इसका एक छोटा सा कारण है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको नियम रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बोला ये विकल्प के रूप में है, ये विकल्प दे रहा है कि कोई एक सो रहा है, दोनों तो नहीं सो रहे हैं ना, या तो राम सो रहा है या श्याम सो रहा या तो श्याम सो रहा है। तो जब एक जना सो रहा है कोई दोनों में से, तो हम लोग एक व्यक्ति के लिए क्या लगाएंगे, इज लगाने वाले हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आपके। और अब जब कर्ता समान हो, जब ये अलग अलग ना हो, ये समान आ जाए, तब आइदर और यहाँ से खिसक कर पीछे काम में ले लिया जाएगा। अब यहाँ पर देखो, राम बॉट ए मैंगो, राम ने एक आम खरीदा। ही बॉट एन एप्पल, उसने एक आम खरीदा। ये दोनों सेम ही है, राम के लिए ही आया हुआ है। तो राम बॉट आइदर ए मैंगो और एन एप्पल, राम ने या तो आम खरीदा है या सेब खरीदी है। देखो ये आइदर और बोल रहा है कि हम ऑप्शन देते हैं दोनों में से। आइदर और का मतलब ये है विकल्प के रूप में जवाब देना है। तो भाई बोलना है कि राम ने आम खरीदा, राम ने सेब खरीदी, तो ऑप्शन दे दो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। राम ने या तो क्या खरीदा है, आम खरीदा है, और या सेब खरीदी है। तो इस तरह के ये सेंटेंस बन जाते हैं। अब नाइदर नोर के अंदर क्या होता है, नाइदर नोर के अंदर हम दोनों को ही नकार देते हैं, ना तो ऐसा हुआ है और ना ही ऐसा हुआ है, ना ये खरीदा है और ना ही वो खरीदा है। इस प्रकार के भावार्थ निकलेंगे। राम इज स्लीपिंग श्याम इज स्लीपिंग, तो दोनों में से कोई नहीं सो रहा है। नाइदर राम नोर श्याम इज स्लीपिंग, ना तो राम और ना ही श्याम सो रहा है। अब अगला सेंटेंस बन जाएगा जब कर्ता दोनों में एक जैसे हो, तब कैसे बनेगा, राम बॉट ए मैंगो ही बॉट एन एप्पल। सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं, राम बॉट नाइदर ए मैंगो नॉर एन एप्पल, राम ने खरीदा ना तो आम ना ही सेब। तो राम ने ना तो आम खरीदा और ना ही सेब खरीदा है। तो यहाँ पर आपके ये कुछ कंजक्शन है वो पूरे हो जाते हैं। वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही है, इसलिए इसके जो बचे हुए कंजक्शन है वो मैं जल्दी आपके सामने अगली वीडियो में लेकर आने वाला हूँ।